आपके अपने चैनल पीके गुरु में। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं, जैसे आप सभी को पता है केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 की लॉटरी रिजल्ट आ चुकी थी और एडमिशन स्टार्ट हो गए थे। और आज 28 कैटेगरी लास्ट डेट थी एडमिशन की, लिस्ट 1 की, मतलब कल लास्ट डेट है और कल संडे है, मतलब आज लास्ट डेट ही 27। तो दोस्तों जो लिस्ट 1 में सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनकी आज लास्ट डेट खत्म हो चुकी है। जिन बच्चों का नाम कंफर्म लिस्ट में आज आ गया था, जैसे आप देख रहे हैं ये आरटी लॉटरी रिजल्ट में इस बच्चे का नाम कंफर्म आया था, मोहम्मद अरान करके, लॉटरी नंबर 1 आया था। तो इस तरह से दोस्तों जैसे मेरा स्कूल 4 सेक्शन है, सेकेंड शिफ्ट आप देख रहे हैं, ये सेकेंड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं और आज उनकी डेट ओवर हो चुकी है। विद्यालय से आपने अगर कांटेक्ट कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज जिन पेरेंट्स ने एडमिशन ले लिया है उनका तो ठीक है, आज लास्ट डेट थी। जिन्होंने नहीं लिया या किसी कारणवश विद्यालय नहीं गए पे तो उनकी सीट ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाएगी। अगर आपने किसी भी जाके कांटेक्ट नहीं किया स्कूल में किसी एडमिशन इंचार्ज से, किसी टीचर से, तो वो कैंसिल हो सकती है, बाकी जो भी हो। तो दोस्तों जैसे आपको पता है 29 अप्रैल को नेक्स्ट लिस्ट आने वाली थी, मींस सेकेंड लिस्ट आने वाली थी क्लास 1 की, सभी विद्यालयों की, केंद्रीय विद्यालयों की सभी की 29 को सेकेंड लिस्ट आएगी, मतलब मंडे को आपकी सेकेंड लिस्ट आएगी। तो दोस्तों जैसी लिस्ट आए आप तुरंत एडमिशन के लिए स्कूल में संपर्क करें। तो यहाँ पे और वो भी लिस्ट आप स्कूल की वेबसाइट में चेक कर सकते हैं सेकेंड लिस्ट, और या स्कूल के नोटिस बोर्ड में भी जाके चेक कर सकते हैं। और बाई चांस अगर नहीं जाना तो ये भी है, काफी विद्यालय जो है केंद्रीय विद्यालय वो पर्सनल कॉल भी करते हैं पेरेंट्स को, तो जिनका नाम आ जाता है वहां उनको कॉल भी किया जाता है दोस्तों। तो ये जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट थे अब यहाँ से वेटिंग स्टार्ट हो जाएगा। वेटिंग कितने उस विद्यालय में कितनी सीट अभी वैकेंट है उनको भरने के लिए सेकेंड लिस्ट आएगी। तो जरूरी नहीं है कि सभी का नाम आ जाए। अब दोस्तों बात हम कर लेते हैं कि कहां तक वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो ये दोस्तों देखो डिपेंड करता है स्कूल के सेक्शन पे, कितने सेक्शन है एक क्लास के, जैसे ए बी सी डी, ठीक है दोस्तों। तो जितने ज्यादा सेक्शन होंगे वहां पे वेटिंग क्लियर के उतने ज्यादा चांस है। अगर एक सेक्शन है तो मान लो कि उनके लिए तो वेटिंग 9 तक भी बहुत मुश्किल है कि कंफर्म हो जाए वो, ठीक है। तो जितने ज्यादा सेक्शन होंगे वहां पे उतनी ज्यादा उम्मीद होती है कि वेटिंग आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और इस बार जो स्पेशली उनके लिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, जो ओबीसी लिस्ट में है, ओबीसी एनसीएल लिस्ट में जो आते हैं, ये एक उनके लिए है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। वो एससी एसटी तो अपने डॉक्यूमेंट्स दोस्तों जरूर रेडी रखें। मैंने अपनी वीडियो एक स्पेशली डॉक्यूमेंट्स के लिए बना रखी थी और लिस्ट से पहले ही मैंने अपलोड कर दी थी, ताकि आप सभी लोग देख सकें और उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। तो क्योंकि वहां पे बिना डॉक्यूमेंट के कुछ भी नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। आप सोचे कि वहां पे मान जाए किसी के हाथ में कुछ नहीं है, वहां कुछ हो ही नहीं सकता। और स्पेशली जो ओबीसी एनसीएल के जो कैंडिडेट है वो पेरेंट्स जरूर से जरूर बच्चे का ओबीसी एनसीएल बनवा लें, अगर उनका खुद का बना है तो। अभी देखो मैं बात करता हूं, ये सर्विस कैटेगरी 1 की है। सर्विस कैटेगरी 1 में इनको भी वेटिंग बुलाया जाएगा दोस्तों। अब ये एससी कैटेगरी की है। एससी कैटेगरी में देखो एक ही सीट क्लियर थी, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये भी वेटिंग नंबर 1 में था, सॉरी वेटिंग 1 में भी यहां से था। तो एससी के जो सर्टिफिकेट दोस्तों वो भी आप अपने रेडी रखेंगे, पेरेंट्स का होना चाहिए। अगर पेरेंट्स का बना हुआ है तो बच्चे का भी जरूर बनवा लें, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सेम एसटी में होगा दोस्तों। ये सभी एससी की लिस्ट है। देखो दोस्तों वेटिंग कहां तक जा रही है, 128, 129 सारे एससी लिस्ट के हैं। मतलब दोस्तों जिस लिस्ट में आपका एडमिशन होता है वो डॉक्यूमेंट बहुत ही जरूरी है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मान लो ये बच्चा है, इसका सिलेक्शन ये आरटी एससी लिस्ट में हुआ है, एससी लिस्ट में एडमिशन इनका एससी लिस्ट में होना। अब वेटिंग इनका तो वेटिंग आप देख रहे हो 228 है, मतलब एडमिशन मुश्किल है। अगर फिर भी अगर आपके बच्चे का एससी लिस्ट में नंबर आता है तो एससी जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि इसी बेस पे आपका एडमिशन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है।
और मैं आपको दिखा देता हूं नीचे। ये एसटी कैंडिडेट की लिस्ट है दोस्तों। एसटी को भी आपके सर्टिफिकेट जरूर होने चाहिए, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ये एसटी की लिस्ट है दोस्तों, ये ओबीसी की लिस्ट है। अब आप देख रहे हैं ओबीसी के, ये ओबीसी की लिस्ट है। ओबीसी के लिए दोस्तों पेरेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है कि उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। दो ओबीसी के बने होते दोस्तों, एक होता है ओबीसी से सीएल का क्रीमी लेयर, और एक होता है ओबीसी एनसीआर नॉन क्रीमी लेयर। तो आपका जो एडमिशन होगा दोस्तों वो होगा ओबीसी एनसीएल के थ्रू, मींस नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर पेरेंट्स का बना हुआ है दोस्तों तो आपको बच्चे का अप्लाई कर देना है, और अभी अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए, और जो रिसिप्ट मिलती है उसको ले जाकर आपको स्कूल में दे देना है। विद इन 15 डेज में आपको स्कूल में जाके सबमिट कर देना है। इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये सारी वेटिंग लिस्ट है दोस्तों। तो 29 का आप इंतजार कीजिए, और आई होप सभी का नंबर आए, ये मेरी उम्मीद है। सभी शुभकामनाएं हैं सभी पेरेंट्स को, और सब बच्चों का एडमिशन हो दोस्तों। इसी तरह के अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल पीके गुरु को लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा दोस्तों कीजिए, और लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।